हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल नो द अननोन में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसका नाम है सिडनाफिल साइट्रेट। और ये सिडनाफिल साइट्रेट बाजार में वियाग्रा, विगोरा, मैनफोर्स बहुत से नामों से उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला आता है सिडनाफिल के ब्रांड्स। तो सिडनाफिल की टैबलेट 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में उपलब्ध है। और ये गोली जेनरिक के रूप में तथा ब्रांडेड दोनों तरह से आती है। जो मुख्य ब्रांड है उसमें वियाग्रा और रिवैशियो, ये दोनों फाइजर कंपनी के हैं जो तकरीबन सभी देशों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारत में जो उपलब्ध मुख्य ब्रांड है उसके अंदर मैनफोर्स मैनकाइंड का, कैबर्टारेनबैक्सी का, पिनिग्रा जाइडस कैडिला का, इसके अलावा जेनरिक फॉर्म में और दूसरे तमाम अलग ब्रांड्स भी भारत में उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले सिडनाफिल का इतिहास जान लेते हैं। तो फाइजर नाम की कंपनी ने कैंट रिसर्च फैसिलिटी जो कि इंग्लैंड में है, वहां पे सिडनाफिल साइट्रेट को एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के ग्रुप ने इसको खोजा और इसका विकास किया। शुरुआती समय में तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इस नए इंग्रेडिएंट का अध्ययन हाइपरटेंशन और एंजिना पेक्टोरिस के लिए किया गया था। एंजिना पेक्टोरिस एक तरीके का हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित दर्द की शिकायत होती है, समस्या होती है। परंतु बाद में सिडनाफिल का इस्तेमाल पुरुषों में लिंग से संबंधित बीमारी के लिए हुआ। और फाइजर कंपनी ने सिडनाफिल का विकास सन 1989 में किया तथा दवा के रूप में वियाग्रा के नाम से इसको 1998 में अमेरिका और यूरोप के बाजार में उतारा गया। अब आता है इंडिकेशन। तो आइए देखते हैं कि वियाग्रा या मैनफोर्स किस स्थिति या समस्या के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये टैबलेट के रूप में उपलब्ध है जो कि पुरुषों में होने वाली नपुंसकता के लिए होती है, जिसको अंग्रेजी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति जिसमें पुरुषों का लिंग पूर्ण रूप से उत्तेजित और कड़ा न हो पाने की वजह से पुरुष संभोग करने में असमर्थ हो जाते हैं, या एक ऐसी स्थिति जिसमें उत्तेजना और कड़ापन बहुत कम समय के लिए रह जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए सिडनाफिल ली जाती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टरों के द्वारा इसकी लेने की सलाह दी जाती है। अब समझते हैं कि सिडनाफिल कार्य कैसे करता है। तो सिडनाफिल रक्त के प्रवाह को पुरुष के लिंग में बढ़ा देता है, जिससे लिंग में पूर्ण उत्तेजना और कड़ापन आ जाता है। तो सिडनाफिल अपना असर दिखाने में तकरीबन 30 मिनट लगता है खाने के बाद, और यह अपना प्रभाव 2 से 3 घंटे तक इसका शरीर पर रहता है। और कार्य करने के लिए साधारण दशाओं में सेक्सुअल उत्तेजना में शरीर अपने नर्वस सिस्टम की मदद से नाइट्रिक ऑक्साइड का स्राव करता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड का स्राव लिंग के ऊतक या टिश्यूज में होता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड एक एंजाइम बनाता है जिसको साइक्लिक गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, या शॉर्ट में इसको सीजीएमपी भी कहते हैं। तो यह सीजीएमपी लिंग की आर्टरीज यानी नसों को फैला देता है, जिससे कि ज्यादा रक्त का प्रवाह हो सके, और इससे लिंग पूर्ण रूप से उत्तेजित होकर के खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सिडनाफिल इसी सीजीएमपी एंजाइम को डिग्रेड यानी खराब होने से रोकता है, जिससे यह उत्तेजना दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए हो जाती है। अब देखते हैं साइड इफेक्ट्स सिडनाफिल के क्या है, या जिसको एडवर्स इफेक्ट भी कहते हैं। तो सिडनाफिल खाने के बाद सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ पुरुषों को सिर दर्द या चेहरा लाल होने की शिकायत होती है। कुछ लोगों को चक्कर आना, देखने में धुंधलाहट होने की शिकायत हो सकती है, और कुछ लोगों को नाक बंद होने के कारण सांस लेने में भी समस्या होती है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही पेप्टिक अल्सर है या किसी भी प्रकार से खून निकलने की शिकायत है, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, उनको सिडनाफिल साइट्रेट नहीं लेना चाहिए। या जिन लोगों को लीवर से संबंधित कोई रोग है या रीनल इम्पेयरमेंट हो, इसके अलावा पहले से किसी को अगर हार्ट अटैक हो चुका हो या हाई बीपी की शिकायत हो या किसी भी प्रकार की हार्ट की समस्या हो, इस दशा में सिडनाफिल साइट्रेट न लें, सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। अब आखिरी आता है ड्रग इंटरेक्शन या कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो यदि पहले से ज्ञात है कि आपको सिडनाफिल साइट्रेट से हाइपर सेंसिटिविटी है, और दूसरी कंडीशन ये कि आप कोई दूसरा नाइट्रेट थेरेपी ले रहे हैं। नाइट्रेट थेरेपी में जो प्रमुख दवाएं हैं उनमें नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आता है। तो ऐसी दशा में सिडनाफिल साइट्रेट कभी न लें। दूसरी कंडीशन आती है ड्रग इंटरेक्शन की, यानी वो दवा जिनका सिडनाफिल के साथ रिएक्शन हो जाता है। तो ये दवा भी एक दूसरे के प्रभाव को, असर को खत्म कर देती हैं जब आप दोनों दवाएं इस प्रकार की एक साथ लेते हैं। तो इन दवाओं की लिस्ट में जो प्रमुख दवाएं आती हैं उनमें आता है इरेथ्रोमाइसिन, सेम्टिडाइन,
कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और रिफैम्पसिन। तो अगर आप पहले से ही इस प्रकार की कोई दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप पहले से ये दवाएं ले रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोटीज इनहिबिटर है जो कि HIV इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, उनका भी इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा अल्फा-1 ब्लॉकर जो कि हाई BP में यूज होती है, उनमें भी ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो इस दशा में वियाग्रा न लें। तो ये थी वियाग्रा या सिडनाफिल, मैनफोर्स, विगोरा, इनकी एक संक्षिप्त जानकारी, ब्रीफ डिटेल। और कोई भी दवा आपको बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी है, क्योंकि डॉक्टर ही पूर्ण रूप से दवा का इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है ये बता सकता है। तो हमारा उद्देश्य आपको सभी साधारण पहलू से अवगत कराना था, जिससे कि जब भी आप डॉक्टर से सलाह लें तो अच्छी प्रकार से आप अपनी दवा के विषय में डॉक्टर से चर्चा कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और कृपया उन सभी को जिसको इस वीडियो को सख्त जरूरत है उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। शुक्रिया।